अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहां का कल ख़त्म हुआ था। तो ये बनाई जी ज़ैनब ने चिकन पॉपकॉर्न के साथ कोई मतलब कि कोई सॉस सी रला के ते नूडलां शूडलां जड़ियां मैं कल लैके आई सां और ये उसने बच्चों के लिए बनाया और बड़ा ही मज़े का बना था माशाल्लाह। तो ये खाया जी छोटे बच्चों ने और फिर मैंने भी यही खा लिया। फिर थोड़ी देर के बाद मैं उठी, किचन में गई और यहाँ पे 2 प्याज़ मैंने चॉप्ड किए और मैंने तेल में उनको ब्राउन करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो ब्राउन हुए तो मैंने उनके अंदर डाल दिया जी अदरक लहसुन। तो यहाँ पे आज बन रही है फ़िश वसीम के लिए और अभी तो काफ़ी टाइम है। लेट थे टाइम होया अजे तकरीबन 5:30 बजे दा। तो बस मैंने कहा कि चलो ये बन जाएगी तो फिर अब वीकेंड है तो देर तक जागते रवांगे तो खांदे रवांगे, है ना? तो मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, ज़ीरा और यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए कद्दूकश करके और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ये बिल्कुल इसका स्मूथ सा मसाला बना लेंगे और इसके अंदर जो है मैं योगर्ट भी डालूँगी। तो ये वाली फ़िश है जो मैं लेके आई थी कॉस्को से। तो इसको जी यहाँ पे हमने निकाल लिया। तो अब इसके करेंगे हम छोटे-छोटे 3-4 टोटे। तो ये देखो यहाँ पे इसके हो रहे हैं 3-4 टोटे। मैं कोई छोटा वड्डा ना हो जाए, है ना? तो इसको इक्वल करके काटेंगे। और फ़िश का मसाला जी तैयार हो गया हुआ था। थोड़ा मैंने इसके अंदर योगर्ट भी ऐड किया और फिर इस तरह से उसको भून के अच्छी तरह से और फिर फ़िश जो मैंने कट करके रखी थी वो मैंने सारी इसके अंदर डाल दी। अब मैं इसको कवर करके थोड़ा-सा हल्की आँच पे रख दूँगी और फिर थोड़ी देर के बाद इसको हम देखेंगे कि इसका क्या बना है। तो ये देखो जी, फ़िश ने अपना ही पानी छोड़ा हुआ था खैर से, हालाँकि ये फ्रेश फ़िश थी और माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो ਇਹਦੇ 'ਚ मैं थोड़ा जिहा पानी पा के ना तो अग ज़रा थोड़ी तेज़ करांगी, हल्की सी तेज़ करूँगी और इसको फिर मैंने कवर करके रख दिया था। तो ये देखें जी, थोड़ी देर के बाद जब हमने ढक्कना उठाया और मैंने फ़िश को टेस्ट भी कर लिया, मसाला जितना मुझे चाहिए था उतना गाढ़ा रख के और जो है फ़िश हमारी पक चुकी थी। इसके अंदर हमने डाल दिया धनिया, बस थोड़ा जिहा हल्का जिहा इंज हिलावांगे। बड़ी हुई नरम फ़िश सी, मैंने लगा किधर टुट ही ना जाए। तो बस साथ में सैलड बनाया, थोड़ी लेटस थी, क्यूकम्बर और उसके अंदर मैंने थोड़े से अनार डाल दिए। तो ये देखें जी, ये वसीम साहब के लिए मैं लेके जा रही हूँ, बड़ा मज़े का खाना बना था। और यहाँ से शुरू होता है जी हमारा आज के दिन का व्लॉग। तो आज मैंने कहा कि चलें फैमिली ब्रेकफास्ट करते हैं, सारे इकट्ठा ही नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये बीन्स डाले प्याली में, इनको गर्म करूँगी। तो ये मेरा फ्राइंग पैन देख के प्लीज़ ऐ ना कहना कि सड़ा हुआ है, गंदा है। भाई मेरे हाथों में जितनी हिम्मत ताकत है ना, मैं उतना ही रगड़ रगड़ के पांडे धो सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो वहाँ पे जी ज़ैनब ने बनाना था क्या, मशरूम बनाने लगी थी, गार्लिक डाली उसने। और ये वाला जो पैन आपको नज़र आ रहा है इसमें मैंने ऑयल डाला हुआ था, इसमें मैंने डालने हैं सॉसेजेस। तो ये हलाल वाले सॉसेजेस हैं ताहरा वालों के। तो आज जी बच्चों ने फरमाइश की थी, मामा बड़ी देर हो गई है हमने सॉसेज नहीं खाए, तो किसी दिन जो है ना आप हमें ये वाला ब्रेकफास्ट बना के दें। तो मैं कहा चलो वीकेंड पे बनावांगे। तो ये ज़ैनब ने बटर में गार्लिक डाला और फिर उसने मशरूम डाले और यहाँ पे मैंने हैश ब्राउन भी निकाले हुए हैं, थोड़े से डीप रोस्ट हो जाएंगे तो ये भी बनाएंगे साथ। तो ए देखो जी मशरूम जड़े माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त, इसके अंदर ज़ैनब ने सोया सॉस डाली थी, ब्लैक पेपर डाली थी, तो ये बड़े ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे सॉसेजेस जो थे वो मैंने प्लेट में निकाल दिए और फिर मेरे पास थोड़े से टमाटर पड़े हुए थे, मैं ज़ैनब ने कहा कि टमाटर भी इन्ना विच ही पा लीजिए इससे पहले कि ये ज़ाया ना हो जाए। तो यहाँ पे जी हैश ब्राउन को हमने डीप फ्राई कर लिया हुआ था, बड़े ही करकरे से लग रहे थे, करकरे नहीं कुरकुरे। तो ये मैं लेके जा रही हूँ टेबल पे और इधर वसीम और अनम बैठे हुए वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट का। अब्दुल्ला को भी उठाया है, उसको भी कहा कि जल्दी से नीचे आ जाओ। और यहाँ पे जी हमने फ्राई किए हैं अंडे। तो ये देखें 3 अंडे हैं, इनको हम करेंगे फ्राई और हल्के से तेल में और ऊपर से लिड के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ना, तो मैंने इनको इस तरह से मैं स्टीम कर लेती होती हूँ। अब ये कवर रहेंगे और बड़े अच्छे बड़े ज़बरदस्त अंडे बनते हैं। तो यहाँ पे मशरूम्स और पोटैटो नहीं टमेटो ये भी रेडी हो गए। तो यहाँ पे टेबल जी हमारा माशाल्लाह से रेडी है। तो ये देखें रौनक लगी हुई है आज माशाल्लाह से टीवी रूम में। बड़ा अच्छा लगता है जब सारी फैमिली इकट्ठी बैठ के नाश्ता करें या लंच करें या डिनर करें ना, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि सारे एक दफ़ा ही खा पी के फ़ारग हो जाएँ। तो बड़ा अच्छा लग रहा था जी माशाल्लाह, सब इकट्ठे बैठ के खा रहे थे। वरना वैसे तो क्या होता है कि मैं बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ के आऊँ, बच्चों को अलग ब्रेकफास्ट करवाऊँ, फिर बच्चे स्कूल में होते हैं और मैं और वसीम फिर हम काफ़ी लेट हमारा हो जाता है। बस एग बॉयल कर लें और साथ में चाय पी लें।
तो आज माशाल्लाह पता चल रहा था कि घर विच ना सारे बंदे इस घर विच ही रहंदे ने। तो लंच और डिनर का भी बस इसी तरह चल रहा है, मैं जब से पाकिस्तान से आई हूँ। तो साथ में जी यहाँ पे था एप्पल जूस भी रखा हुआ बच्चों ने, तो मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे माशाल्लाह पेट भर के खाएँ। तो मुझे होता है कि बस जितना भी जो भी मैं एफ़र्ट की है ना, जो मैंने मेहनत की है खाने पकाने पे, वो मेरी पूरी हो गई है। ते लो जी इधर बैठी हुई हूँ मैं और वसीम साहब भी आप सबको सलाम कह रहे हैं और अब्दुल्ला का भी आज मूड ख़ासा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। और वसीम का अलग से ब्रेकफ़ास्ट बनाया, राई ब्रेड थी उनकी और साथ में बीन्स थे और साथ में एग्स थे। सॉसेजेस जो थे वो उनको नहीं थे दिए। मज़े के बने हैं ज़ैनब, वेरी नाइस। ज़ैनब की रेसिपी है ये गार्लिक मशरूम। तो ये हमने आज बड़ी देर के बाद इंग्लिश ब्रेकफ़ास्ट किया क्योंकि कोई सेहत वास्ते इतना चंगा नहीं हो मैंने पता है, पर क्या है कि कभी कभी बच्चों को जो है ना खिलाएं तो फिर ठीक है नहीं कि रोज़ ही हूँ तुम यही कुछ खवा रहे हो। मज़े क्या। और यहाँ पे जी मेरी चाय आई जो कि ज़ैनब ने बनाई हुई, मेरा फूलों वाला मग हाजिर है। यहाँ पे जी कस्टमर का पार्सल पैक हो रहा है। तो आज जी नाश्ता करवाया इन सबको, वो देखें वसीम साहब बैठ के मेरा कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं और मैं देख रही हूँ यहाँ से कपड़े कुछ कुछ निकालने हैं, चैरिटी में देने हैं, तो बस जगह नहीं है कपड़े रखने की। ये देखें मेरी कबड है, मेरी कबड है, मेरियां जुतियां है, मेरियां कमीज़ां ते शलवारां ते है मेरियां वेलवेट दियां भी कमीज़ां। और इस वेलवेट की कमीज़ के साथ मेरे पास ट्राउज़र और दुपट्टा नहीं है, पर ये पहनी हुई इतनी गज़ब की लगती है, इतनी ज़बरदस्त। तो दिखावां, ये बड़ी प्यारी। तो ये मुझे पूछा हुआ है किसी ने कि आपने ये किस ब्रांड की शर्ट्स पहनी होती हैं। देखो तो ये मोहागनी ब्रांड है, मोहागनी। मैं पिछले साल नहीं उस तो पिछले साल जो गई सा ना पाकिस्तान, तो मैं तब लेके आई थी। तो ये देखें मेरे गर्मियों के कपड़े कुछ जो मैं सिलवा के लाई थी, मैं आपको दिखाऊं। ये सूट मैं इंशाल्लाह ज़िंदगी रही आई तो ईद ते पावांगी। ये देखो मेरा बड़ा प्यारा जोड़ा है, बड़ा प्यारा माशाल्लाह क्रिम्सन का। आ गई ओनम क्या लाई हो? मेरा फ़ोन। ओके थैंक यू डार्लिंग। और एक ये वाला दिखाऊं, ये तो मैंने कपड़े भी पहने ही नहीं है, ला के इंज टंगे नहीं है। देखें ये कितना ज़बरदस्त है, देखो देखें। मैंने कहा चले आज मैं ऊपर हूँ अपने कमरे में, वसीम काम कर रहे हैं, अभी ज़ैनब ने चाय बना के ला के दी है, तो मैंने कहा मैं आपको थोड़ा दिखाऊं अपने कपड़ों की मेरी कलेक्शन। और ये वाला ज़ैनब का है, जैसा मेरा वाइट है ना ज़ैनब का ये कलर है देखो, ये क्रिम्सन का है, बहुत ही प्यारा। ये देखें तो ये इंशाल्लाह ज़ैनब पहनेगी ईद पे, और ईद हम कहाँ करेंगे अभी हमें कुछ पता नहीं है, देखें। और ये देखें जी ये मेरा सूट था ज़ारा शाहजहाँ का, बड़ा ज़बरदस्त, सारी एम्ब्रॉयडरी और बहुत ही प्यारा है। ये मैंने काफ़ी टाइम तक लगाए रखा था कि जो किसी ने ख़रीदना है, पर कोई बंदा नहीं आया ना ख़रीदन, तो ये फिर मैंने अपना ही सिलवा लिया, मतलब कि बुढ़ी बंदे ने कपड़े वाला की करने ने, है ना। तो बस मेरे से वैसे कपड़े दिखाए नहीं जाते, मैं कपड़े वेच वेच के इतनी थक गई हूँ ना कि मैं ना अब अपने कपड़े नहीं दिखा सकती। मुझे किसी ने कहा था जी आप जो पाकिस्तान से अपने कपड़े सिलवा के लाई हैं, अपने कपड़ों की थोड़ी हमें ज़रा चेहरा कराएं, थोड़ी कलेक्शन दिखाएं, पर मेरे ने हिम्मत नहीं। मैं कपड़े 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 थोड़ा ज़रा ब्रेक कपड़ों से थोड़ी ली हुई है आजकल, ब्रेक। और ये देखें वसीम माशाल्लाह आप ठीक हैं, पहले से बेहतर हैं, और बैठे थे लगे ने कोई कम शम करने। अच्छा जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ चलो सही है, हो गया। हाँ हो गया। चलें फिर अब मैं कंप्यूटर मुझे मिल सकता है वापस? नहीं आप एक और ज़रूरी काम करना है। अच्छा चलो सही है फिर करो, उसकी ड्यू डेट पास आ गई, बस मेरा ज़रूरी काम ठहर, मैं देखा क्या हो रहा है। तो चलो जी मैं चलूँ नीचे किचन में, चलूँ चल के देखूँ शाम के लिए बच्चों के लिए कुछ बनाऊँ। थोड़ा सा मेरे पास लैम का मीट पड़ा हुआ था, तो थोड़ा लैम पुलाव बना देंदी हूँ, है ना। कल फ़िश बड़ी मज़े की बनी थी, फ़िश भी थोड़ी पड़ी हुई है, वसीम के लिए इनफ है, वसीम वही खाएंगे। बच्चों के लिए और अपने लिए बनाती हूँ थोड़ा करारा सा पुलाव। लाइटा पता नहीं इन्नियां ऑन क्यों जांदियां ने, उत्ते दी ऑन वाला, हाँ ऊपर की थी।
ओए ओए, बाहर तो बहुत ठंड है, कोई हालत नहीं है बाहर की, कसम कोई हालत नहीं। भयंकर किस्म का मौसम हुआ हुआ, भयंकर है। मैं पौड़ियां तो डिग जावा वीडियो बनाती बनाती। वो देखो ऊपर क्या सिरे लटके हुए हैं। ये जैनब के और मेरे स्काफ इधर ही लटके होते हैं। इजी रह जाता है कई दफ़ा नम को मुझे ऊपर भगाना पड़ता है अब्दुल्ला को कि जाओ जल्दी से मेरा स्काफ लेके आओ। तो कमरे च पे हो ना तो उन्होंने लब देनी, तो फिर मैं यहाँ रखती हूँ। तो वो पीछे मेरे सूटकेस पड़े हुए हैं कि तैयारी नहीं करनी पेगी जी, मैनू किधरे जाना पै गया। पूरा इंतज़ाम करके मैंने रखा होता है, पूरा इंतज़ाम। आई तो ये पकना जी अज पला आ जा भाई भलिए लोके। इसको रखते हैं चूल्हे पे और करते हैं जी काम शुरू। तो ये वाली है जी कढ़ाई, इसमें पकेगा पुलाव। और इस कढ़ाई को मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये आपने कहाँ से ली। तो ये वसीम ने मुझे गिफ्ट की थी, उन्होंने ये अमेज़ोन से मंगवाई थी। अमेज़ोन से नहीं आया अमेज़ोन नहीं, ईबे से, ईबे से मंगवाई हुई है। सॉरी सॉरी भाई, गलती होगी। यहाँ से जी निकालूंगी प्रेशर कुकर को। आए भाई भाई, ये कबड बड़ी तंग है, फंस जाता है इसके अंदर कोई भी भांडा। इसमें रखूंगी जी मैं की कहते ने उन्होंने यखनी, तो यह साडा पुलाव का समान। तो चलें भी करते हैं शुरू अब इसको। अब्दुल्ला तो बस जी इस वीकेंड पे हमने कहीं नहीं जाना, रेस्ट करनी है। वसीम के भी लगातार 3 दिन जो है डायलिसिस हुए हैं, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। हालांकि थर्सडे की इन्हों की छुट्टी होंगी पर वही पोटेशियम लेवल की वजह न उन्होंने 3 दिन जो है इनका लगातार जो है डायलिसिस किया। और उस वजह से जो है ना वसीम भी काफ़ी थके हुए हैं। तो मैं क्या रेस्ट करो सारे और घर के काम शाम करें, है ना। टीवी रूम में से थोड़ी चीज़ें उठाई हैं, कपड़े मेरे आए पड़े हुए थे पाकिस्तान से, वो थे कस्टमर्स के, वो सारा सॉर्ट आउट किया। अज तो मैं कहती हाँ सुकून आ गया। बड़े काम थे, बस मेरे पास भी फिर टाइम नहीं ना होता है और इतने काम होते हैं, बंदा थक जाता है। केड़ा केड़ा काम बंदा फिर करे। तो इसलिए इस दफ़ा जो है ना जिन जिन के कपड़े थे उन तक लेट पहुंचे हैं भाई। सॉरी है माजरत, पर तुहानू पता है कि ताड़े कपड़े किधरे जाते नहीं, वो मेरे पास हैं तो वो आपके पास ही आने, आगे किधरे नहीं जाने। तो यहाँ से थोड़ा अब करूँ, इतो साम सभैया करिए और फिर जो है बनाते हैं जी लैम्प का पुलाव। पहला उसका बर्तन जरा सेव कर ला। बच्चे आते हैं ना किचन में, नाश्ता वगैरह बनाते हैं वीकेंड में। हर किसी ने अपनी अपनी मर्जी का कुछ ना कुछ फिर बनाना होता है। अब अनम को भी बड़ा शौक चढ़ा हुआ है आजकल कुकिंग का, और वो भी आके कभी कोई रेसिपी कभी कोई रेसिपी। तो किचन के जो अल्लाह माफी मेरे बम फटे हैं। फिर मैं कुछ कहती भी नहीं, मैं कहती हूँ कि ठीक है कर रहे हैं कर लें, जितना वो टाइडी कर जाते हैं। बाकी का फिर सारे तुहानू पता माँ के हाथ से लगने ही लगने हैं। है ना, माँ के हाथ भी तो लगने हैं। भाई ये मैं आपको दिखाऊं, ये मैं अब्बू जी के लिए लेके गई थी जब मैं पाकिस्तान गई थी, अली भाई के लिए और अब्बू जी के लिए। ये इतनी मज़े की है, ये बहुत ही मज़े का है। ये वाला सॉफ्ट एंड ड्राइड फ्रूट, ये कोस्को से मैं कल लेके आई थी। तो ये अब्बू जी को बड़ा पसंद था। अरे आजू रानू भी देंगे होंगे सब। उनको कहते होते थे आओ मैं तुहानू चीज़ दवा कोई खाने वास्ते। तो जो ना बड़ी मज़े की है। इसके अंदर फिग्स भी यहाँ है, अब्दुल्ला ने पता नहीं की तोड़ पान लाई उधर। ये प्लेट साफ है, रखो। और ये देखें सुबह नाश्ते का जिसमें एग बनाए थे, आया कि डिगे। ये जो ओवन होता है ना इसमें खाने तो बनते हैं, इसके अंदर तवे फ्राइंग पैन बड़ियां चीज़ां समेटियां जांदियां। ये बेचारा बड़े काम की चीज़ है ओवन भी। ओवन तुसी सिर्फ रोस्ट करने वास्ते ना रखो या बेकिंग के लिए, इसमें बड़े भांडे समा जाते हैं। तो चलो जी शुरू करते हैं। तो अब मैं कैमरा करूंगी इधर ताकि आप पूरी रेसिपी देख सकें, ठीक है। और यहाँ जी ज़ैनब ने मुझे गरम मसाला बना दिया था। मैंने उसको कहा मुझे पुलाव के लिए गरम मसाला बना दो। सारे खड़े मसाले डाल के सूखा धनिया, ज़ीरा, मोटी इलायची, लौंग, काली मिर्चें, दार चीनी और तेज़पात जो है सारे मसाले जो थे ना मैंने उसको कहा था कि ये मुझे आप ग्राइंड कर दो। तो अद्धा काम तो मेरा इतने हो गया। मसाला जो है ना गरम मसाला पुलाव के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे देखें प्रेशर कुकर में यखनी मैंने रख दी थी, प्याज अदरक लहसुन और सारे खड़े मसाले डाल के। और दूसरी साइड पे मैंने एक प्याज लिया है, 2 टमाटर हैं और सब्ज़ मिर्चें हैं, वो मैं मसाले में डालूँगी।
और उसी में मैं फिर गोश्त को बाद में भूनूंगी। तो यहाँ पे लो जी चूल्हा गलत ऑन हो गया सी पर असी बंद कर दिता है। कढ़ाई हमने रख दिया, इसके अंदर मैं डालूंगी ऑयल और एक प्याज जो है वो मैंने काट के तो कढ़ाई के अंदर डाल दिया। तेल गर्म हो चुका था तो बस इसको हमने गोल्डन सा करेंगे, या अगर आप थोड़ा डार्क भी कर लें तो कुछ नहीं होता। प्याज जो है पुलाव का अगर आप ज़्यादा भी ब्राउन कर लेना तो पुलाव का जो कलर है ना वो बड़ा अच्छा आता है। तो यहाँ पे दिया हमने पानी का छिट्टा, ते इस तो पहला छड़ छड़ छड़ाउंदी ते छिट्टा साढ़े ते पैंदियाँ हमने दे दिया। उसके ऊपर टकना टकना उठाया और इसके अंदर मैंने 1 क्यूब डाला जिंजर का, 1 क्यूब डाला मैंने गार्लिक का, और यहाँ पे प्याज है, गरम मसाला है, थोड़ा सा बिरयानी का मसाला है, प्याज नहीं सा टमाटर टमाटर हरियां मिर्चां ते बिरयानी का मसाला ते गरम मसाला। बस दिमाग जड़ा ना मेरा वो अजकल ना थक जाता जे, पुट्ठियां सीधियां चीज़ां मूँह चों निकलदियां ने, पर तुसी अंडरस्टैंड करेया करो कि जो नज़र आ रहा है ना वो आपको पता ही है कि वो प्याज नहीं वो टमाटर है। तो यहाँ पे जी हमने इस मसाले को अच्छी तरह से भून लिया। फिर यखनी में से मैंने पुलाव की जो 7-8 कोई बोटियाँ जड़ा मैं कोई पोटली जी बना के किसी ज़माने फ्रीज़ की होएगी तो वो मैंने निकाली, और इस तरह से फिर आपने अच्छी तरह से इसको भूनना है। और फिर इसमें हम डालेंगे पानी और फिर जाएंगे इसके अंदर चावल। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी यखनी डाली और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। फिर इसी के अंदर मैंने 5 प्यालियाँ जो हैं वो मैं डालूँगी यखनी की। और जो है बस जैसे ही ये इसमें थोड़े से बबल से बनना शुरू होंगे, हाँ इसके अंदर मैंने लेमन जूस भी डाला था पर वो क्लिप जड़ा सी ना वो मेरा मिस हो गया। तो बस जैसे ही आपने इसको फिर कवर करके रख देना है, जैसे ही ये उबलेगा तो इसके अंदर फिर आपने डालने हैं, क्या डालने हैं जी, चावल डालने हैं आपने। तो ये 3 प्यालियाँ चावलों की थी, 5 प्याली मैंने डाले हैं इसके अंदर पानी, मतलब कि यखनी जो यखनी थी वही मैंने इसके अंदर ऐड किया। और यहाँ पे जी मैंने डाल दिए हैं चावल। चावल डाल के बहुत ज़्यादा जो है ना चम्मच या डोई तुसी चावलों दे विच ना फेरिया करो, उससे क्या होता है कि चावल जुड़ जाते हैं, वो पप्पा से बन जाते हैं। हाँ लेमन जूस जब आप डाल देते हैं ना तो फिर चावल डाल के बस थोड़ा सा इसको आप घुमा दिया करें ताकि चावल जो है ना वो कवर हो जाए। तो मैं नमक डालना भूल गई थी, नमक मैंने अब डाला है एंड पे, क्योंकि बिरयानी मसाला भी सी ना विच, तो फिर मैं चेक कर लिया कि कितना क नमक सानू होर चाहिए पुलाव के अंदर, और उस हिसाब से फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो फिर बड़े पोले हाथों के साथ बस इतना सा आपने हिलाना है जितना मैंने हिलाया इसको। तो मैं इसको कवर करके रख दूँगी और इसकी आग को मैं हल्का कर दूँगी। तो ये देखें मैंने लिड उठाया तो पानी काफ़ी हद तक इसका जो था वो ड्राई हो चुका था। अब यहाँ पे मैं जो है किचन रोल जो होता है उसके पेपर साइज़ के ऊपर यूँ सेट करके लगा के तो इसको जो है हम कर देंगे जी कवर। तो इनू असी ला दिता है दम ते, और 7-8 मिनट के बाद जी हमने इसका खोलना है दम। तो फिर आपको दिखाते हैं पुलाव की शक्ल। तो यहाँ पे हमने खोला पुलाव का दम तो सारिਆਂ ਨੂੰ ही भुख लगी सी, क्योंकि ये तकरीबन रात का ही टाइम होने वाला है। अब ये बच्चे खाएंगे पुलाव तो फिर शाम को कुछ नहीं खाएंगे, बल्कि शाम ही हुई पई है इसलिए। तो नाश्ता हम सब ने लेट किया और नाश्ता माशाल्लाह आज अच्छा लगा। काफ़ी देर के बाद पूरी फैमिली ने बैठ के इस तरह का नाश्ता खाया, और उसमें सिर्फ सॉसेजेस ही थे जो कि इतने हेल्दी नहीं है, बाकी तो सारा कुछ ठीक ही सी। तो मेरी बस यही कोशिश होती है कि कम से कम, आप देखें मैं 3 महीने पाकिस्तान रह के आई, उस दौरान इन्होंने ये वाला ब्रेकफास्ट नहीं किया, और मुझे पाकिस्तान से आए हुए भी जो हैं तकरीबन मैंने 2 महीने तो मैंने लगता होएगा नहीं कि महीना होया, पता नहीं कितना टाइम हो गया। तो आज फिर मैंने कहा चलो बच्चों को ना ये वाला ब्रेकफास्ट बना के देते हैं। तो यहाँ पे देखें जी हमारा पुलाव बड़ा ज़बरदस्त बना था लैम का माशाल्लाह से। तो धुएँ देखें कैसे निकल रहे हैं। तो ये आप अचार के साथ खाएं, मोरिंगा का अचार जो है पुलाव के साथ बहुत ज़बरदस्त लगता है। उसका क्यूकम्बर का रायता साथ में थोड़ा सलाद बनाएं तो बड़ा ही मज़े का बनता है जी माशाल्लाह से ये। तो यहाँ पे जी मगरिब की नमाज का टाइम है अब, तो वसीम देंगे अजान, तो उसके बाद फिर बच्चे बैठ के खाएंगे खाना। अब आ रहा है, आप शुरू करो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. हैंड वॉश करके आओ जल्दी पापा। अनम फातिमा 3 फ़र्ज़ हैं, हरी अप जल्दी से आओ। अनम फातिमा स्काफ देखो ऊपर पड़ा हुआ है, ये सीढ़ियों में ऊपर स्काफ है। क्या किया? हाँ चलो जल्दी करो बेटे, पापा वेट कर रहे हैं, नमाज को लेट नहीं करो। हरी अप अब्दुल्ला। और यहाँ पे जी वसीम ने करवाई जमात। अनम और अब्दुल्ला जो हैं वो पढ़ रहे हैं अपने अपने जाए नमाज पे। अनम के पास जो जाए नमाज है ये आसिफा ने भेजा और माशाल्लाह बच्चों को भी ये बड़ा ही पसंद है। तो मुझे अच्छा लगता है कि वसीम नमाज के लिए जैसे ही खड़े होते हैं ये दोनों भागते आते हैं, वरना कई दफ़ा क्या होता है कि बच्चों को कहना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, तो बस बच्चे कई दफ़ा कर जाते हैं सुस्ती। मेरे बच्चे भी कर जाते थे, लेकिन अब माशाल्लाह रूटीन के साथ फ़ौरन भाग के आते हैं। तो बस जी यही है जो आप औलाद को सिखाएंगे तो तुसी दुनिया तो चले भी जाओगे तो ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते सदका जारिया बननगे। अब्दुल्ला जाए नमाज पे बैठ जाओ अपने पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह एक तस्बीह पढ़नी है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह की एक तस्बीह पढ़नी है। मेरे पीछे पढ़ लेना, सुभान अल्लाह की पूरी तस्बीह, अल्हम्दुलिल्लाह की पूरी तस्बीह, फिर अल्लाहू अकबर। तो आज का व्लॉग जो है मैं बस इसको इधर ही ख़त्म करूँगी, क्योंकि मैंने मैसेज आते ने आप इतने लंबे लंबे व्लॉग बनाती हैं। भाई मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बहुत हमदर्दी है, मैं नहीं चाहती कि आप थक जाए। तुसी मेरा व्लॉग देख के थक जाओ। देखो बैठ के दोनों माशाल्लाह तस्बीह कर रहे हैं। तो चलें जी, मुझे दें इजाज़त और फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपको अपने कल वाले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।